बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं और चांदनी चांदनी मीन्स जो मेरी छत्तीसगढ़ की लड़की मिली थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। बट लोगों को उस वीडियो में पूरा डिटेल नहीं बताया था। मैंने बताया था कि वो मुझसे मिली और हम एक टिपिकल सिचुएशन में मिले। उसका नाम चांदनी है, जो मेरी न्यू फ्रेंड बनी है, जो छत्तीसगढ़ से और यहाँ रहती है। तो चांदनी और मैं टिपिकल सिचुएशन में मिले, ये मैंने कहा। तो क्या टिपिकल सिचुएशन थी एक्चुअल में? वो 25 जून हमारे घर में जो है ना, एसी में आग लग गई। जी हाँ, मेरे बेडरूम में ही एसी में आग लग गई थी। तो हुआ ये था कि दोपहर को उस दिन मंकू ने मुझे सोने नहीं देता, मुझे ये वो, मैंने चिल्लाने लगी। तो फिर मंकू ने के पापा ने कहा कि लाओ मैं रखता हूँ, तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद पूरी कर लो। तो फिर मैंने उसको उसके पापा को दे दिया और मैं बेडरूम में सो गई। पर मैं इधर से उधर पलटी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लिटरली मेरी 5 बज चुके थे, मेरी नींद पूरी ख़राब हो चुकी थी। फिर फाइनली मैंने बोला कि चलो यार, अभी सोना नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर हम मार्केट जाएंगे सब्जी लेने, क्योंकि यहाँ भावनगर आनंद नगर में जो सब्जी वाले आते हैं वो बहुत महंगे में सब्जी लेते हैं और आप मार्केट जाओ तो बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो मेरा ये प्लान था कि यार पापा का एक काम कम हो जाएगा, क्योंकि पापा मार्केट से सब्जी लेके आते हैं तो यार उनको कभी कभी टाइम नहीं होता। मैंने सोचा चलो यार, एक काम कम हो जाएगा, हम लेके आ जाएंगे। तो फिर मैंने मंगू के पापा को दे दिया और मैं काम फिनिश करने लग गई। तो मैंने उनको कहा कि रूम में एसी चालू है और आप बाहर गर्मी में बैठे हो तो इसको लेके आप लोग ठंडी हवा में चले जाओ, मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। एंड देन मैंने काम फिनिश किया और ये मंगू के पापा उसको रूम में खिला रहे थे। फिर उसकी दादी भी आ गई और फिर वो उसको हॉल में लेके चली गई और इसके पापा ने बोला कि मुझे सोने दो, मुझे 1 घंटे में मार्केट जाएंगे। और मैंने बोला ठीक है यार, अभी इनको सोने देते हैं। फिर मैं उनको 1 घंटे के बाद उठाने आई। तो ये सारे गुजराती जो जेंट्स होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम होती है, उनको नींद इतनी प्यारी होती है ना यार, आपको कोई बगल में चाकू भी मार के चला जाए ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता नींद में, ठीक है। तो मैं आई इनको उठाने के लिए कि उठो मार्केट जाना है। तो ये फिर बोले कि यार जाओ, मुझे सोने दो। और तब मैंने इनको बोला कि मुझे ना कुछ तार वार जल रहा है, ऐसी स्मेल आ रही है, ठीक है, तो आप ना एक बार देख लो, मुझे लग रहा है एसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा अरे जाना यार, मुझे सोने दो, वो अरे मने डिस्टर्ब नो कर तू, अरे जा। मुझे आया गुस्सा, यार ये आदमी नहीं जाएगा मार्केट, इसको सोने देते हैं। मैं जा रही हूँ हॉल में और फिर मम्मी और मैं बातें करने 1-1.5 घंटा ऐसे निकाला और भी आधे घंटे थे और मेरी उसके सोने का टाइम हो रहा था। तो उसी टाइम पे मेरी अस्सी सासू जो जयपुर में ही रहती है, तो उनका फ़ोन आ गया और हमने आधे घंटे में भी बात करी। फिर मैं मंगू को सुलाने रूम में आने ही वाली थी कि फिर उसके पापा चिल्लाते हुए निकले कि एसी में आग लगी, एसी में आग लगी। हालांकि एसी में आग लग चुकी। तब तक हम जब आए तो एसी में से बहुत आवाज़ आने लगी थी और जल रहा था। तो फिर जैसे जैसे हमने फ़ोन किया, फिर किसी ने मम्मी को बोला कि पहले मेन स्विच बंद करो। मैंने फटाफट मंगू को लेके मेन स्विच बंद किया। रूम में आने जैसा कुछ नहीं था। मेरा फ़ोन भी यहीं था, इनका फ़ोन भी था, इन्होंने हड़बड़ी में अपना फ़ोन ले लिया, मेरा यहाँ रह गया। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने लिया और हमको यही डर था कि हॉल में हमारे सारे बैंक के पेपर, सारे पैसे, सब कुछ, और अगर आग लग जाती तो सब बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, बर्बाद हो सकता था। बट हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आई, फिर बिजली वाले आए, उन्होंने जो है लाइन काट के चले गए। और तो 1 दिन तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो हम हमारे जेठ जी के घर। बट इस बीच में जब हमारे घर में आग लगी तो हमारे पड़ोसियों ने, यहाँ पड़ोसी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत सपोर्टिव है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तुरंत दौड़ के आते, तुरंत आपको हेल्प के लिए तैयार हो जाते, चाहे आप, ठीक है। तो सामने वाले घर में हमारी बिन्ना आंटी थी, नहीं उनकी बहू थी, उन्होंने फटाफट मंगू को लिया और मम्मी और मुझे पानी को पूछा और कहा आप लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो, हाइपर मत हो। तो आनंद नगर के बहुत सारे लोग जो है, जिनको पता चला कि यार आग लगी है, सब दौड़ के आए। बहुत भीड़ लग गई थी हमारे घर के बाहर कि कितने घंटे एसी चालू रखते हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कितने सवाल जवाब यार। बहुत लोग तो वीडियो बनाने लग गए। एनीवेज फिर ये सब हुआ। तो सब जब आके बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो उस बीच चांदनी भी आई। मुझे पता नहीं था वो कौन है क्या है। तो हम जब बातें कर रहे थे तो मैं हिंदी में बात करी थी, चांदनी हिंदी में बात करी थी। तो चांदनी को बहुत अजीब लगा, पूछा कि आप हिंदी में कैसे बात कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो उसने कहा आप यहाँ की नहीं हो तो आप कहाँ की हो। तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ रायपुर। चांदनी का रिएक्शन क्या था मतलब, ओ माई गॉड, लिटरली उस टाइम पे चांदनी ने ये बोला। फिर मैं शॉक हो गई कि क्यों आप क्यों ऐसे शॉक हो गए। तो चांदनी ने कहा मैं गुड़ियारी से, रायपुर गुड़ियारी से। मैंने कहा यार इतने टेंशन में थी ना, तभी मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई अपना मिला। चांदनी तो मेरे पैर के पास बैठ गई, ओ बहन। मैंने बोला आई तते छत्तीसगढ़ी में गोठियाना बहनी ते काबर, हिंदी में गोठिया था ये वो। फिर हमारे बीच बात हुई। फिर उसने कहा मोर घर आते मैं तो जीरा फारा खाऊँ ऐसे हम लोग की मुलाकात हुई और हम बहुत खुश हुए। मतलब इतने टेंशन में थी, सब कुछ था, बट उससे मिलकर इतनी खुशी हुई, उससे भी खुशी हुई कि कोई अपना इतने दूर अपने जगह से इतने दूर कोई अपना मिल जाता है यार, बहुत खुशी होती है।
सच्ची। तो हम दोनों बहुत खुश हुए, फिर हमने बातें करी कुछ, फिर नंबर एक्सचेंज किया और हमें पता चला कि हम बहुत पास ही रहते हैं, 5 मिनट की दूरी पे। यस, हमारी गली में आगे जाओगे तो वहाँ जाके चांदनी का घर है। तो देन अभी हम चांदनी हमारे घर आ चुकी है, मैंने अपने घर वालों से भी मिलवाया, मेरे इन लॉज से, और वो बहुत खुश हुई। तो अब मुझे चांदनी के घर जाना है, बट चांदनी गई है इस टाइम पे अपने मायके, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 10-12 दिन में आने वाली है। एंड देन चांदनी और मैं मिल के ब्लॉग करेंगे और अपनी प्लान करेंगे, शॉर्ट्स भी बनाएंगे। तो हमारी प्लानिंग हो चुकी है, हम मिलते जुलते रहेंगे, शॉपिंग करते रहेंगे, एंड ऐसे चांदनी और मेरी मुलाकात हुई है।